अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये तो बताएंगे ही कि यूरिक एसिड क्या है और बॉडी में इसके बढ़ जाने पर क्या कुछ होता है, बल्कि आपको उन गैर जरूरी चीजों के बारे में भी बताएंगे जो कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाने पर न सिर्फ इर्द गिर्द के लोग बल्कि डॉक्टर्स तक आपको बता रहे होते हैं। आपको उन 4 ग़िज़ाओं का भी बताएंगे जिनका इस्तेमाल कभी भी आपके यूरिक एसिड को नॉर्मल नहीं होने देता, और साथ में आपको एक जबरदस्त घरेलू रेमेडी के बारे में भी बताएंगे जिसको इस्तेमाल करने से बहुत जल्द आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो छोटी सी वीडियो है, पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यूरिक एसिड कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में बनता रहता है। हमारी बॉडी में प्यूरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। बहुत सारी ग़िज़ाई अशिया में भी प्यूरिन मौजूद होता है जो कि खुराक के साथ हमारी बॉडी में जाता भी रहता है। जब प्यूरिन हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में नॉर्मल रहता है तो इससे हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब नॉर्मल से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाकर क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार करने लगता है। ये क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। खून के जरिए ये क्रिस्टल्स हमारे घुटनों और जोड़ों में चले जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में दर्दें होने लगती हैं और सूजन हो जाती है। जब किसी का भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो न सिर्फ इर्द गिर्द के लोग बल्कि डॉक्टर हजरात तक उसको यही सलाह देते हैं कि गोश्त इस्तेमाल करना छोड़ दो। लेकिन एक रिसर्च हुई है जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इंडिया और पाकिस्तान में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह ज्यादातर लोगों में गोश्त का इस्तेमाल होता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है महंगाई की वजह से। अमेरिका और यूरोप के लोगों पर तो ये चीज पूरी उतरती है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में पैसा है, वो लोग बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खासकर रेड मीट का बहुत ज्यादा इन मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा गोश्त इस्तेमाल करने की ही वजह से इन लोगों में यानी अमेरिका और यूरोप के लोगों में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मामला बिल्कुल उल्ट है। हमारे यहाँ 90% लोगों में यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले 4 उन ग़िज़ाओं की बात कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है, क्योंकि अगर इन ग़िज़ाओं को आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो कभी भी आपका यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल नहीं हो पाएगा। नंबर 1, रेड मीट। आपने रेड मीट का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। ना तो आपने बड़े गोश्त का इस्तेमाल करना है, और अगर आप मुर्गी भी इस्तेमाल करते हैं तो मुर्गी का जो व्हाइट पार्ट होता है वही इस्तेमाल करेंगे। मुर्गी की टांगे और जो रेड पार्ट होता है वो आपने इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। नंबर 2, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह रेड मीट या गोश्त वगैरह का इस्तेमाल नहीं रहता, बल्कि हमारे यहाँ यानी इंडिया और पाकिस्तान में यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बेदरेक मीठी अशिया और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल है। खून में जब एकदम से शुगर का लेवल हाई हो जाता है यानी स्पाइक कर जाता है तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। इसलिए यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। अगर आप सफेद आटे की रोटी खाते हैं तो सफेद आटे की जगह आप चक्की का आटा यानी लाल आटा इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह आपने कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी की अशिया और व्हाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। नंबर 3, ऑर्गन मीट। सबसे ज्यादा प्यूरिन कलेजी, पोटे, मसाने और ऑर्गन मीट में पाई जाती है, इसलिए आपने ऑर्गन मीट के पास तो भूल कर भी नहीं जाना। न आपने कलेजी का इस्तेमाल करना है, न पोटे का और न दीगर ऑर्गन मीट का। नंबर 4, आपने ऐसी फल और सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम कर देना है जिनके अंदर फ्रूटोज और स्टार्च पाया जाता है, जैसे कि पाइनएप्पल, केला, तरबूज, अंगूर, आम। इसी तरह सब्जियों में आलू। इन तमाम का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। चावलों के अंदर भी क्योंकि स्टार्च मौजूद होता है इसलिए उबले हुए चावलों का इस्तेमाल करें ताकि तमाम स्टार्च बाहर निकल जाए। अब मैं आपको एक जबरदस्त रेमेडी बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत जल्द नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपने 1.5 लीटर पानी ले लेना है और इसमें एक बड़े नींबू का रस शामिल कर इसे पूरा दिन इस्तेमाल करते रहना है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपका यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस चीज को याद रखें कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाने पर पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पेशाब के रास्ते से यूरिक एसिड जिस्म से बाहर निकलता रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें।